Hello friends, I welcome you all in my YouTube channel. I hope you will be good and fine. In today's lesson we are going to learn something about past perfect continuous tense. It's a fourth part of past tense and it's also important to learn. Next we have a short speech. Then after we'll have word stock chapter. I say that the word stocks are the backbone of any language. Next and finally we'll have a class. We have a lesson in pronunciation that will naturally boost your pronunciation and you should know those pronunciations. So let's begin our class. आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसका यूजेस क्या है और उसका हम कैसे सेंटेंस को ड्रिल करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं और उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आ गया होगा। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आई बटन पे देखिए, उसका लिंक दिख रहा है, आप उसको टच करके उसको देख लें ताकि वो पिछला वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आगे वीडियो देखना समझना आसान हो। आगे चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चौथा पार्ट है पास्ट टेंस का और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जानना। तो यूजेस देखते हैं। दिस सेंटेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए, एक एक्शन को, एक काम को, एक क्रिया को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। डैट कंटिन्यूड इन द पास्ट, जो पास्ट में कंटिन्यू था फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी खास वक्त में, वक्त मुद्दत दी थी, वक्त दिया था, उस वक्त में कोई काम चल रहा था, ऐसे सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन टीचिंग एट स्कूल फॉर 5 years। वो 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रही थी। तो वो कितने साल से पढ़ा रही थी? 5 साल से पढ़ा रही थी। 5 साल तक पढ़ाई, अब नहीं पढ़ाती। तो कंटिन्यू था वो काम, 5 साल से पढ़ा रही थी, वो काम की ड्यूरेशन 5 साल। समझ में आ गई बात? ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। वो बचपन से क्रिकेट खेल रहा था। सो कब से खेल रहा था? बचपन से, अब नहीं खेलता। तो ऐसा काम जो कंटिन्यू था कुछ सालों तक, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो टाइम बता दिया कितने दिनों तक, कितने महीनों तक काम चल रहा था। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। क्लियर हुई बात? अब रहा क्लू जो है, क्या पहचान है इसमें। इंग्लिश में सिंस ऑफ फॉर होगा तो समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट है। सिंस का इस्तेमाल हमने इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था जब मैंने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। और फिर भी हम यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट्स देते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के। सिंस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब एग्जैक्ट टाइम के लिए कि जनवरी से, फरवरी से, सोमवार से 2 बजे से, है ना। उसी तरह जो है 2015 से 2019 से, इस तरह जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम जब मेंशन होगा तो उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर का इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम यानी लेंथ ऑफ टाइम के लिए, यानी 2 घंटों से, 2 साल से, 2 बजे से नहीं बल्कि 2 घंटों से, 2 साल से, 2 महीने से, 2 दिन से, कई हफ्तों से, कई सालों से, है ना। आ रही बात समझ में? तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें कोई टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, तो इसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप पिछली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया ताकि आपको कोई टेंशन और कोई कमी ना रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इसके बारे में क्लू इन हिंदी जानते हैं। हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें पहचान होगा लास्ट में रहा, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे होता है। ठीक है, और काम के शुरू होने का, स्टार्ट होने का टाइम दिया होता है कि कब से वो काम चल रहा था, कितने दिनों से काम चल रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर भाई रहा था, रही थी, रहे, तो ये हमने इससे पहले भी देखा था, पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है ना। ये पास्ट कंटिन्यूअस में भी रहा था, रही थी, रहे थे पहचान होता है, और इधर भी रहा था, रही थी, रहे थे का पहचान है। तो हम दोनों में कैसे फ़र्क करेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो बहुत ही आसान है। अगर सेंटेंस में टाइम नहीं लिखा है तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस समझेंगे, और टाइम होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है वो सुबह से काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ सुबह से लिखा है, टाइम लिखा है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सेंटेंस अगर ऐसा होता वो काम कर रहा था, तो काम कर रहा था, कोई टाइम नहीं है, तो पास्ट कंटिन्यूअस है। समझ में आ गई बात? वो 2 घंटे से सो रहा था, 2 घंटे यहाँ मेंशन किया है, तो 2 घंटा मतलब यहाँ पर टाइम लिया है, और टाइम देगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। टाइम नहीं होता, सेंटेंस इस तरह होता, अगर वो सो रहा था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होता। तो बिल्कुल ईजी है। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान में रहा था, रही थी होता है, लेकिन टाइम नहीं होता है।
और उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो पहचान है उसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे, होता है, लेकिन इसमें टाइम मेंशन होता है। समझ में आ गई बात? आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं। अभी इस एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। अब मैंने इसको जो है 4 कॉलम बनाए हैं सेंटेंस को समझने के लिए। पहला जो अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जो है तरीका लिखा नीचे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। कैसे बनता है ये पहला सेंटेंस भी देख लेते हैं। फिलहाल इसमें हम रूल देखेंगे। अफर्मेटिव का रूल, पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ING लगाएंगे। ING सेकंड फॉर्म के साथ नहीं लगता, थर्ड फॉर्म के साथ नहीं लगता, रिमेंबर है ना। फिर ऑब्जेक्ट लगाते, फिर टाइम लगाते। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस। वो सुबह से काम कर रहा था। एक सेंटेंस दिया मैंने, वो सुबह से काम कर रहा है, जिससे पहले हमने पढ़ा था, वो सुबह से काम कर रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट लिख लेंगे ही। उसके बाद क्या है? हैड है ना, हैड लगा लेंगे। उसके बाद बीन है फार्मूले का, सब फार्मूले पर पुट करेंगे। बीन, ही हैड बीन, वो क्या कर। फिर वर्ब का है, वर्ब काम करना, काम करना। वर्क माने काम करना होता है। वर्क में ING लगाएंगे, वर्किंग। वो सुबह से, अभी वो काम कर रहा था, ही हैड बीन वर्किंग। कब से कर रहा था? सुबह से। टाइम है ना, टाइम लिख दिया। ठीक है, टाइम सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह से। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम इसके साथ लगा सिंस मॉर्निंग लगाएंगे। उसी तरह नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। वो सुबह से काम नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप दे देंगे। उसी तरह यस नो क्वेश्चन में देखेंगे। यस नो क्वेश्चन का सवाल मतलब क्या से शुरू होता है? क्या वो सुबह से काम कर रहा था? तो हम जब क्या से जब शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। हैड हम पहले लगा देंगे, उसके बाद बाकी सेम हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट लगाकर बाकी सब ऐसे उतार देंगे। क्या वो सुबह से काम कर रहा था? हैड लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगाएंगे ही, वह, ही। ठीक है, उसी तरह जो है बीन है, फार्मूले का बीन है, हम भी बीन लगा देंगे। हैड ही बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब इसमें क्या है? काम करना, वर्क प्लस ING, वर्किंग। हैड ही बीन वर्किंग। ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ नहीं है, क्या कर रहा था वो नहीं बताया, कब से कर रहा था वो बताया, सिंस मॉर्निंग। टाइम लिखा है तो सिंस मॉर्निंग लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह जो WH क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सेंटेंस को ऐसा बनाएंगे जिसमें जवाब बड़ा सेंटेंस हो। हाँ नहीं वाला, यस नो क्वेश्चन वाला सवाल नहीं बनाएंगे। अब हम लिखेंगे वो सुबह से क्या कर रहा था। ये WH क्वेश्चन, क्या कर रहा था। तो सेंटेंस को इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन, जिसका जवाब हाँ और नहीं में नहीं देना पड़े। ठीक है, चलिए वो सुबह से क्या कर रहा था। तो कौन? सब्जेक्ट, पहले हम वॉट लगाए, WH वर्ड, लेकिन क्या कर रहा था, क्या का जो है पहले लिखेंगे वॉट। उसके बाद हैड है फार्मूले में, हम भी लगाएंगे हैड, व्हाट हैड। उसके बाद देखो फार्मूले में सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? वाह। सो हैड ही, व्हाट हैड ही। ठीक है, उसके बाद वर्ब फार्मूले में बीन है तो हम बीन लगा देंगे, व्हाट हैड ही बीन। उसके बाद वर्ब प्लस ING है, हम डू प्लस ING लगा देंगे, डूइंग। ठीक है, वो क्या कर रहा था? करना। इसमें वर्ब क्या? करना। डू, कर रहा था, डूइंग। ठीक है, व्हाट हैड ही बीन डूइंग। कब से कर रहा? टाइम जो है सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्या कर रहा था? व्हाट हैड ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। आई होप समझ में आ गया होगा। उसी तरह वो 2 घंटे से सो रहा था। तो बनाने का जो फार्मूला है, पहले हम फार्मूला देखेंगे, पहले इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, वह, तो वह सब्जेक्ट है, ही हो जाएगा। उसके बाद हम फार्मूले में देखेंगे हैड लिखा है तो हैड लगा देंगे, फिर बीन लिखा है तो बीन लगा देंगे। ठीक है, हैड ही हैड बीन, ये बिल्कुल ऐसे उतरेगा। फिर वर्ब प्लस ING, वर्ब क्या इसमें? सो रहा था, सोना। सो वर्ब प्लस ING, स्लीप प्लस ING, स्लीपिंग। ही हैड बीन स्लीपिंग। ठीक है, कब से सो रहा था? 2 घंटे से। तो टाइम यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट है नहीं, कहाँ सो रहा था नहीं पता, बल्कि इसके बाद टाइम देख लेंगे। तो फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से, 2 आवर्स चूँकि लेंथ ऑफ टाइम है इसलिए हम इसके साथ 4 लगाएंगे। ठीक है, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। उसी तरह नेगेटिव में नॉट लगा देंगे, सिर्फ ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। और उसी तरह जो है जब हम यस नो क्वेश्चन बनाएंगे तो हम हैड पहले लगाएंगे। क्लियर हुई बात? हैड पहले लगाएंगे, हैड ही बीन, हैड सब्जेक्ट में देखेंगे, रूल को देखते हैं, रूल रहेगा जैसा, रूल के मुताबिक काम करिए। ठीक है, हैड ही बीन
हैड के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, स्लीपिंग, हैड ही बीन स्लीपिंग, कब से सो रहा था, फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से सो रहा था, सो हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गई बात, आई होप के समझ में आया होगा। और वो 2 घंटे से क्या कर रहा था, भाई जवाब हमको बनाना है, वो जवाब होगा सो रहा था, सो रहा को हटा करके हमको सवाल बनाना है। तो वो 2 घंटे से क्या कर रहा था, तो व्हाट से बना व्हाट, उसके बाद हैड लगाएंगे, फार्मूले में हैड लगा दिए, व्हाट हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, और उसके बाद बीन है, बीन लगाए, व्हाट हैड ही बीन, और वर्ब डूइंग, व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्या कर रहा था। ये रहा आपका एग्जाम्पल। आई होप कि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे एक्सरसाइजेज देखते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज। ये रहा एक्सरसाइज आपका पहला एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज नंबर 1, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज इनटू अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। आपको इनको जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के 2 पार्ट होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, चारों में बनाना है। चारों में डिवाइड करके आप इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये सेंटेंस बनाना आसान हो जाए। तुम 10 मिनट से मेज़ पर कूद रहे थे, मैं उससे 2 साल से सब्ज़ी खरीद रहा था, वो 2 घंटे से नदी में तैर रहा था। ये सारी चीज़ें आप इसको नोट करके आप इसको लिख के देखें। नेक्स्ट वन एक्सरसाइज दूसरा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। सो ब्रैकेट में कुछ करेक्ट फॉर्म, जो ब्रैकेट में जो वर्ब लिखे हैं उसका करेक्ट फॉर्म आपको पुट करना है और इसको कंप्लीट करना है। द चाइल्ड कट टीथ, इन्हें दांत काटना, फॉर 2 वीक्स, ठीक है। कट टीथ, वो 2 हफ्ते से दांत काट रहा था। आपको ये सेंटेंस समझ करके आपको लिखना है, द चाइल्ड हैड बीन कटिंग टीथ फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो आप इसी तरह जो 7 क्वेश्चन इसमें हैं आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू उर्दू और हिंदी। आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं या हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपको उम्मीद है कि समझ बन जाएगा। वी हैड बीन ईटिंग फ्रेश फ्रूट सिंस लास्ट मंथ, शी हैड नॉट बीन knitting her sweater for 2 weeks, he had been hurting birds since his childhood, he had been loving bad boys since his youth, my father had not been working in his office since June, the gardener had been watering the plants since morning। इसी तरह आप इसको जो है कंप्लीट करके ट्रांसलेट करिए और इसको लिखिए, ठीक है। ये रहा एक्सरसाइज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड द सेकंड पार्ट इज द लिसनिंग एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट्स इन बूस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग पावर एंड लिसनिंग पावर ऑल्सो। सो आपको ये लिसनिंग पावर भी इंक्रीज़ करता है। आप इसको देखेंगे कि हाउ टू डिलीवर अ स्पीच, डिलीवर कैसे करते हैं, डिलीवरी कैसी होनी चाहिए स्पीच की, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपको मैं रेकमेंड करूँगा, मैं बताऊँगा कि आप जो है ऐसी वीडियोस आप ज़रूर देखें। आधा घंटा लिसनिंग करिए। लिसनिंग ज़रूरी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आप समझ पाएँ। दूसरी बात जो है, आप लिसन करेंगे तो नए वर्ड्स आपके साथ आएंगे। लिसन करने से एक फ़ायदा होता है कि आप लिसन करते करते उस चीज़ को समझने वाले बनेंगे, ठीक है। आप एक अच्छे लिसनर बनेंगे। तो आगे देखते हैं, आपके लिए एक वीडियो है, इसको देखें, समझें और देखें कि किस तरह वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, आप उनको सीखिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट्स द लिसनिंग पार्ट। लिसन दिस video, short video. I've had a complicated relationship with that word, community. I've been slow to embrace it. I've been hesitant. I've been doubtful. For many years, I could not or would not accept that there was anything in that word for someone like me, like connection and support, strength, warmth. And there are reasons for that. I wasn't born in this country. I didn't grow up in any one particular religion. I have a mixed race background, and I'm gay. Really, it's just your typical all-American boy next door. It has been natural to see myself as an individual. It's been a challenge to imagine that self as part of something larger. Like many of you here tonight, I grew up in what I would call survival mode. When you're in survival mode, your focus is on getting through the day in one piece. And when you're in that mode at 5, at 10, at 15, there isn't a lot of space
for words like community, for words like us and we. There's only space for I and me. In fact, words like us and we not only sounded foreign to me at 5 and 10 and 15, they sounded like a lie. Because if us and we really existed, if there was really someone out there watching and listening and caring, then I would have been rescued by now. That feeling of being singular and different and alone carried over into my 20s and into my 30s. When I was 33, I started working on a TV show that was successful not only here in the States, but also abroad, which meant over the next 4 years, I was traveling to Asia, to the Middle East, to Europe, and everywhere in between. And in that time, I gave thousands of interviews. I had multiple opportunities to speak my truth, which is that I was gay. But I chose not to. I was out privately to family and friends, to the people I'd learned to trust over time, but professionally, publicly, I was not. Asked to choose between being out of integrity and out of the closet, I chose the former. I chose to lie. I chose to dissemble. Because when I thought about the possibility of coming out, about how that might impact me and the career I'd worked so hard for, I was filled with fear. Fear and anger, and a stubborn resistance that had built up over many years. When I thought about that kid somewhere out there who might be inspired or moved by me taking a stand and speaking my truth, my mental response was consistently, no thank you. Now, I hope you understood and enjoyed this video, and you have understood the pronunciation and the way of delivery, how he control over his speech, how he is speaking and delivering the messages. So ये बहुत ही अच्छा पार्ट था. आपको उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा. Now moving to the fourth part, that's a third part, that is third part, stock of words means vocabulary. Vocabulary की तरफ हम चलते हैं. आज ये 10 मीनिंग आपके लिए है. यू मस्ट अवॉइड स्मोकिंग, तुम्हें सिगरेट नोशी से बचना चाहिए, नहीं क्या, तुम्हें धूमपान से बचना चाहिए. शीला इज़ डीफ इन 1 ईयर, शीला एक कान से बहरी है. वी कैन नॉट रिलाई ऑन हिम, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते. सॉरी वी कैन नॉट रिलाई, हम भरोसा नहीं कर सकते होना चाहिए, यहाँ पर नहीं छूट गया है. तो ये मेरी थोड़ी सी हिंदी मेरी कमज़ोर है और टाइपिंग में शायद मिस्टेक हो जाता, तो मैं इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. आप इसको लिख लें. हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते. वाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर, आप वहाँ जाने पर क्यों तुले हुए हैं. ठीक है, वाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर, हम अक्सर बोलते हैं ना, आप वहाँ जाने पर क्यों तुले हुए हैं. शी वॉज इंक्वायरिंग अबाउट सीमा, वो सीमा के बारे में पूछ रही थी. माई ब्रदर वॉज आस्क इंक्वायरिंग अबाउट माई फादर, मेरे भाई मेरे वालिद के बारे में पूछ रहा था. द पुलिस वॉज इंक्वायरिंग अबाउट माई फ्रेंड. ओके, इस तरह जो है सेंटेंस आप इंक्वायरिंग अबाउट से बना सकते हैं. उसी तरह मेनी ऑफ द बॉयज़ हैडंट कम टू स्कूल यस्टरडे, लड़कों में से बहुत से कल स्कूल नहीं आए थे. ठीक है, लड़कों में से बहुत से लड़के कल स्कूल नहीं आए थे. मेनी ऑफ द बॉयज़ हैडंट कम टू यस्टरडे, लड़कों में से बहुत से कल स्कूल नहीं आए थे, ऐसा होना चाहिए. चलिए, डू कम टुमारो डोंट फॉरगेट, कल ज़रूर आना, भूलना मत और भूलना जाना. ठीक है, उसे यू मस्ट कम टुमारो, कल ज़रूर आना. आई विल नेवर फॉरगिव हिम, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा. इंडीड या ऑफ कोर्स, इंडीड आई एम हैप्पी और ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, मैं वाकई खुश हूँ. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोनाउंसिएशन पार्ट. ये यहाँ पर हम नई को सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन को सीखेंगे. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. बगैर प्रोनाउंसिएशन के आपकी लैंग्वेज में वो जान पैदा नहीं होती, मानो कि खाली सा लगता है. ठीक है, चलिए इसमें पढ़ेंगे हम लोग वर्ड स्ट्रेस. नंबर के ताल्लुक से पहले हमने वर्ड स्ट्रेस पढ़ा था. आज हम वर्ड स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, और इसके बाद नंबर में कैसे स्ट्रेस करेंगे ये सीखेंगे आज. टीन वर्सेस टेंस देखते हैं आगे.
देखिए पैटर्न को, सीधा स्ट्रेस पैटर्न, आप स्ट्रेस पैटर्न को समझिए, ठीक है। सो 13 13 30 30 15 50 15 50 16 60 16 60। अच्छा, when we pronounce the teen numbers, जब हम टी नंबर को प्रोनाउंस करते हैं तो स्ट्रेस कहाँ पे होता है? सेकेंड सिलेबल पर, इन पर। कहाँ पर? इस पर स्ट्रेस करते हैं। 13 15 16 इन। ई जो साउंड है ये क्या होता है? वी नीड टू स्ट्रेच इट लॉन्गर दैन द फर्स्ट सिलेबल। पहले सिलेबल से दूसरे वाले सिलेबल को थोड़ा सा खींचते हैं। देखो इंग्लिश वो थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज थोड़ा सा सारे लैंग्वेज से हटके है, तो इसमें खूबसूरती इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स है, इसके अंदर वर्ड स्ट्रेस है, स्ट्रेचिंग है, कहीं पर स्ट्रेच करना है, कहीं स्ट्रेच नहीं करना है, इसकी खूबसूरती है ये। तो ये सीखना चाहिए हमें। तो इसमें जो है कहाँ पर हमको फोर्स देना है और कहाँ फोर्स नहीं देना है, ये सीखना है। तो जब हम 13 बोल रहे हैं तो इन पर यानी ई पर स्ट्रेस देना है। 13 15 16 17। ओके, सो लाइक द 13, समझ में आ गई बात? व्हेन वी प्रोनाउंस्ड 10 30 10 नंबर्स, सो स्ट्रेस फॉल ऑन द फर्स्ट सिलेबल। कहाँ पे आएगा? 30 50, ये 30 50 60 70 80 90, ठीक है। तो ये जो है ना स्ट्रेस 10 वाले नंबर पर जब हम स्ट्रेस करेंगे तो पहले पे स्ट्रेस होगा, और जो 3 वाले नंबर पे जब हम स्ट्रेस करेंगे तो वो दूसरे नंबर पे होगा। समझ में आ गई बात? चलिए नाउ प्रैक्टिस द नंबर्स विथ मी, ओके। 13 13 30 30 13 30 14 14 40 40। Next 15 15 50 50 16 16 60 60 17 17 70 70 18 18 80 80 19 19 90 90। ओके, सो आई होप कि ये समझ में आ गया। एक पैटर्न और है उसको भी सीखते चल रहे हैं आज। लेट्स लर्न अनदर पैटर्न। चलो हम लोग जो है दूसरा एक पैटर्न है उस पैटर्न को भी सीखते विथ नंबर्स। नंबर से ही रखता है, जोड़ ताल्लुक़ रखता है। फॉर एनी नंबर ग्रेटर देन 20, फॉर एनी नंबर ग्रेटर देन 20 दैट डज नॉट एंड्स इन ज़ीरो। ऐसा नंबर जो 20 से ज़्यादा हो और वो ज़ीरो पे ख़त्म ना हो, तो स्ट्रेस फॉल ऑन द सेकेंड सिलेबल। सो हम जो जोर लगाएंगे, जो ताकत लगाएंगे वो सेकेंड सिलेबल पर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? सिलेबल तो पता ही होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो आपको सिलेबल वर्ड स्ट्रेस का बहुत अच्छा नॉलेज होगा और आप समझ सकते हैं। और नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को देख लें भाई, ताकि वो समझ में तो आ जाए, ठीक है। सेकेंड सिलेबल पर स्ट्रेस करें। चलिए प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ। 24 24 24 57 57 57
89, 89, 89, 62, 62, 62, 48, 48, 48, 27, 27, 27. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें. अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके. आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम. सी यू अगेन.